कि सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी क्या होता है। लाइसिस का मतलब होता है कि पार्स इंटर आर्टिकुलारिस, जो वो लोग ये नहीं बता पाते हैं कि क्या उनको सिम्टम आ रहा है। अगर ये छठे नंबर की नस दब गई है तो आपका इन दोनों अंगुलियों में दर्द आएगा। सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस और उससे जो हाथों में आती है दर्द, उसको रेडिकुलोपैथी बोला जाता है। कि सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी क्या होता है, तो मैं एक चीज़ आप लोग को बताना चाहता हूँ। स्पॉन्डाइलोसिस, लाइटिस, लोसिस, लिस्थेसिस सभी अलग अलग चीज़ होते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीत रंजन, पेशे से नस रोग, गठिया, स्पाइन, सैटिका और हड्डी रोग विशेषज्ञ हूँ। और मैं लोसिस का मतलब होता है डीजनरेशन, लाइसिस का मतलब होता है कि पार्स इंटर आर्टिकुलारिस, जो मनके की हड्डी होती है और उसको टूट जाना। जो लाइटिस होता है उसका मतलब कि कहीं ना कहीं सूजन हो जाना या कोई इन्फेक्शन हो जाना। और लिस्थेसिस का मतलब होता है कि एक वर्टिब्रा दूसरे वर्टिब्रा पर स्लाइड कर जाना। तो चारों जो टर्म है, कहने में सुनने में एक जैसा लगता है, लेकिन चारों टर्म अलग अलग है। अधिकतर लोग आते हैं हमारे पास मरीज जो बोलते हैं कि सर सर्वाइकल हो गया है, बट वो लोग ये नहीं बता पाते हैं कि क्या उनको सिम्टम आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्लिनिकली ये समझेंगे कि सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस क्या है, और इसके दर्द जो है हाथों में जो आते हैं, रेडिकुलोपैथी बोलते हैं, उसके क्या लक्षण हो सकते हैं। तो जो हमारे मनके की हड्डी होती है, मैं एक आपको डेमो दिखाऊंगा। जो एक देख सकते हैं आप, इसमें हर स्पाइन के दो हड्डी के बीच में एक गद्दी है जिसको डिस्क बोला जाता है, और यहाँ से येलो कलर का जो निकल रहा है नस बोला जाता है। तो जो नस अगर दबेगा उसी का लक्षण आएगा। जैसे C5 पर अगर 5वें नंबर नस दबी है तो दर्द यहाँ तक आएगा। अगर ये छठे नंबर की नस दब गई है तो आपका इन दोनों अंगुलियों में दर्द आएगा। अगर 7वें नंबर की नस दबी है तो ये मिडल फिंगर में दर्द आएगा। अगर 8वें नंबर की नस दबी है तो इसमें आएगा। तो मान लीजिए कोई ऐसा मरीज है जिसका MRI कराना मुश्किल है, क्योंकि उसको क्लस्ट्रोफोबिया कहा जाता है कि जब MRI की मशीन में डाला जाता है बहुत लोगों को तो डर लगता है, या किसी के हार्ट में पेस मेकर लगा हुआ है, या किसी को दांतों में प्रोस्थेटिक लगा हुआ है। ऐसे हालात में MRI करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसको हम लोग CT या एक्सरे करा के देख सकते हैं। या क्लिनिकली अगर कोई बोल रहा है कि गर्दन के दर्द के साथ साथ हमारे इस हाथ में दर्द आ रहा है, या यहाँ तक आ रहा है, या इसमें आ रहा है, तो इससे साबित होता है कि कहीं ना कहीं उसको स्पॉन्डाइलोसिस है और नस दब रहा है। अगर ऐसा होता क्यों है? क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, जो दो हड्डी है उसके बीच में या तो ऑस्टियोफाइट बन गया है जिसके कारण नस दब रहा है, या किसी को कैंसर है, ट्यूमर है, या इन्फेक्शन है, या कोई ट्रॉमा हुआ है। कई कारण हो सकते हैं जिसके कारण ये हुआ है। अधिकतर केसेस में देखा गया है इसका क्या इलाज है। तो अधिकतर केसेस में हमने देखा है कि 80% केसेस में आप जो है बिना सर्जरी का इसका इलाज कर सकते हैं और कंप्लीट रिलीफ हो जाता है। लेकिन मैं जो तकनीक बताने जा रहा हूँ उसमें दवाई खाने की भी जरूरत नहीं है, जिसको DSCB बोला जाता है, डिजिटल सोडियम चैनल ब्लॉक, जो यहाँ पे नस का टीका लगाए जाते हैं, मैं लगाता हूँ। और पता नहीं पूरे भारत में मैं लगता है कि 30-40 जगह सेंटर है, और यहाँ पे लगाने के बाद पूरे हाथ की दर्द खत्म हो जाती है। और 1 से 2 बार के टीका में कंप्लीट स्पॉन्डाइलोसिस और इसका मैं रिकवरी कर लेता हूँ। करीब 80% केसेस में मैं कर लेता हूँ। कुछ पेशेंट होते हैं जो रिकवर नहीं करते हैं, उनको मैं MRI कराता हूँ। MRI कराने के बाद जो उसमें डायग्नोसिस होता है उसका उचित इलाज किया जाता है। अगर सर्जरी की रिक्वायरमेंट हो तो सर्जरी किया जाता है। धन्यवाद।